Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan or I am going to teach you accountancy of class plus 2. In a previous lecture, we have started a fresh topic that is to be known as calculation of new profit sharing ratio. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब एडमिशन होती है तो यहाँ वैसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। बट हमारा जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो एडमिशन के टाइप पे भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके नियर अबाउट 9 to 10 केसेस होते हैं जिसमें से हमने स्टार्ट कर लिया था, 2 केसेस हमने कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लो, वो लिंक्ड अप है। हमने एडमिशन की इंट्रो कर ली थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिफरेंसेस कर लिया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के हमने 2 मेथड्स भी कर लिए थे। अब हम आगे केस 3 आगे थर्ड केस से हम स्टार्ट करेंगे। हमने जैसे फर्स्ट ऊपर दोबारा याद करते हैं, हमने वो 2 केस कौन से थे। पहला केस था कि जब एक्वायर करता है न्यू पार्टनर, जब एक्वायर करता है हिज प्रॉफिट शेयर इन द प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, तो उस केस में सीधा रेशियो शेयर दिया होता है तो हमें बाकी सभी पार्टनर से उतनी उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली निकालना पड़ता है। ये कर लिया था। फिर था कि जब इनकमिंग पार्टनर जो है उसका एक स्पेसिफिक शेयर दिया होता है और ये बताया होता है कि वो स्पेसिफिक जो शेयर है वो शेयर कैसे उसने 2 पार्टनर किस रेशियो में बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर से लिया है। हमें रेशियो भी गिवन होती है। फॉर एग्जांपल 1/6 शेयर अगर किसी न्यू पार्टनर अक्वायर करने चाहता है तो 1/6 का नियर अबाउट हाफ एंड हाफ, मतलब 1/2 उसने एग्जिस्टिंग ए और बी से अक्वायर करा। तो ऐसे करके सेकंड केस था। अब हम अपना करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है when new partner acquires a share by surrender of a particular fraction of shares by the old partners। मतलब केस 3 है हमारा when new partner acquires when new partner acquires his share by surrender of a particular fraction, by surrender of a particular fraction of shares by the old partners, of shares by the old partners। इस केस में कैसे होगा जी, पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं इस केस की। एग्जांपल है जी, मान लो आर और टी 2 पार्टनर्स थे और उनकी रेशियो 3:2 और एस एक आया पार्टनर। कितनी शेयर आर सरेंडर इसमें दिया है, ये नहीं बताया कि एस कितने, ये मिसिंग है कि एस का शेयर कितना होगा, ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। ये बताया हुआ है कि आर जो है, आर ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी ने सरेंडर करा 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो फिर उसका टोटल क्या होगा, एस का शेयर। ठीक है जी, कैसे आर सेक्रीफाइस कितना हुआ, आर सेक्रीफाइस की अगर बात करें 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ 3/5 ना, 3/20। और टी की अगर बात करें उसने 1/5 ऑफ 2/5, राइट, 2/5। तो उसने ऐसे कर लिया, ये टी का सैक्रिफाइस आया, आर का भी सैक्रिफाइस आ गया, टी का भी सैक्रिफाइस आ गया। ये उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई आर और टी की। अब जो टी का न्यू शेयर, आर का न्यू शेयर कितना होगा, आर न्यू शेयर की अगर हम बात करें तो उसका पुराना शेयर कितना था 3/5 माइनस
उसका सेक्रीफाइस कितना है 3/20, तो उसने एस को दे दिया, इसका आएगा 20 एलसीएम 12 माइनस 3 9/20। ऐसे हम टी का निकाल लेंगे, टी का न्यू शेयर आएगा, उसका ओड कितना है 2/5 माइनस 2/25, 2/5 माइनस 2/25 कितना आएगा 2/5 माइनस 2/25 कितना आएगा 25 एलसीएम 8/25। ये है हमारा टी का न्यू शेयर, टीज न्यू शेयर, टीज न्यू शेयर आ गया। अब एस का शेयर कितना होगा, एस शेयर मैंने बताया था, जो हमारा क्या आया था 3/20 प्लस 2/25 को अगर हम प्लस करेंगे तो एस का शेयर 3/20 प्लस 2/25, इसको अगर प्लस करें तो आएगा हमारा, इसका सेम होगा 100, 25 प्लस, ठीक है, आएगा 23/100, 23/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी है 9/20, 8/25 और 23/100। समझ लग रहा होगा आपको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसकी, आर टी और एस की, कितनी 9/20, 8/25 एंड 23/100। हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 100 सबसे बड़ा, 100 को रहने देंगे, 20 को 100 पे लाने के लिए क्या करेंगे 9 और 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आया 45/100 रेशियो 8/25 को हम 4 से कितना आएगा 32/100, ठीक है हमारा। और इसका अगर ये है हमारा 23/100, मतलब रेशो क्या आई 45/32/23। पहले देख लो, अगर कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई जी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसी क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग, उसने आर का सेक्रीफाइस 3/20 है और उसका 2/25 था, 2/25 और 3/20 था, तो ये हो गया, वी कैन से दैट ये इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी आर और टी की, ठीक है। अब ये हमारा था थर्ड केस, जब न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होता, बस इतना बताया होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कितना सरेंडर कर रहे हैं अपना शेयर नए पार्टनर को देने के लिए। तो ये था केस, राइट डाउन। अब हम बात करते हैं केस 4 की। जो केस 4 है वो कहता है व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स ए शेयर इन अ स्पेसिफाइड रेशियो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। क्या मतलब इसका, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स his share in a specified ratio, his share in a specified ratio, his share in a specified ratio which is different from the old ratio of the old partners.
फ्रॉम द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या मतलब? when new partner gets his share in a specified ratio which is different from the old ratio of the old partners। for example है जी, जैसे A है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, A और B पार्टनर्स हैं, A और B पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, ठीक है। दे एडमिट C एक नया पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर। निमिश acquired the share from old partners in the 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इसमें निमिश था उसने एक्वायर्ड करा द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसने बोला कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या हुआ, ओल्ड रेशियो हमारी दी हुई है 2:1। सी का शेयर है 1/4 जिस विच इक्वायर्स इन 3:2 फ्रॉम ए एंड बी। 1/4 उसने कैसे करा, 3:2 ए और बी से उसने एक्वायर करा, सी ने एक्वायर करा, ठीक है। अब ए की सैक्रिफाइस रेशो कितनी होगी, ए का शेयर है इज सैक्रिफाइस सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3 उसकी ओल्ड थी। 2:3 में उसका जो था हिस्सा ए सैक्रिफाइस हुआ 1/5। ए सैक्रिफाइस वुड बी 1/4 इंटू 3/5। मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि ना ये जो सी का शेयर है ना, आप थर्ड और फोर्थ केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कंफ्यूज मत होना। इसमें थर्ड केस में हमें इसका शेयर ही नहीं दिया था बट सीधा बताया था ए और बी इतना सरेंडर कर रहे हैं अपना अमाउंट, बट इसमें सी का शेयर बताया है, उसने बोला 1/4 का 3/5 और 2/5 इस रेशियो में ए और बी से एक्वायर करा उसने। ए और बी से एक्वायर करा ना किसका, 1/4 का, तो ए सैक्रिफाइस कितना हुआ 1/4 का 3/5, ठीक है। 3/5 कितना हुआ 3/20। ऐसे ही हमारा बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 1/4 का 2/5, क्या हुआ 2/20, ठीक है। तो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 3:2। ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें आ गई 3:2। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे, ए का शेयर था एज न्यू शेयर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ए का ओल्ड शेयर उसका कितना था 2/3 में से माइनस क्या करेंगे, आया हमारा 3/20 सैक्रिफाइसिंग उसका, तो क्या हुआ ठीक है जी 60 and 40 minus 9 that is 31/60। ऐसे ही हमारा बी का न्यू शेयर है हमारा, उसका ओल्ड है 1/3 minus 2/20 ऐसे 60 या 20 minus 6 20 minus 6 14/60। और सी जो नया पार्टनर है सी शेयर कितना हो गया, सी का शेयर हुआ उनका प्लस, राइट। सी का शेयर हुआ जब उसने 1/4 उसका सी का शेयर था, ये तो गिवन था, सी कितना लेके आया 1/4। अब 1/4 को डिनोमिनेटर के साथ हमने मैच करना है, कैसे करेंगे, 15 को न्यूमरेटर से 15 को डिनोमिनेटर से 3/60। तो इनकी न्यू रेशियो कितनी आ गई 31:14:15। तो ये हमारा इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी थी 3:2। आपको मैं इस चीज में एक चीज क्लैरिफाई कर दूं,
ये जो फोर्थ केस था ना, फोर्थ केस में दो चीजें दी हुई हैं। जब आपको सम में दिया हो कि ए बी का शेयर दिया, मिंटू से ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दी हुई है, सी का भी शेयर दे दिया, बट ये बोल दिया कि जो सी का शेयर है वो उसने एक्वायर करा ए बी से किस रेशियो में, 3:2। जब ऐसा कुछ दिया हो तो ये केस आता है, क्योंकि 1/4 का, फिर हमने पहले वाले केस में था सरेंडर किया खुद से, ए और बी ने सरेंडर किया शेयर। सरेंडर किससे करेंगे? उनके एग्जिस्टिंग शेयर से, इसलिए हमने किया था उनकी ओल्ड रेशियो का मल्टीप्लाई कर उस सरेंडर का करके तो वो निकाला था। बट इसमें उसकी ओल्ड रेशियो का नहीं, उसने बोला कि जो सी का शेयर आया 1/4, वो 1/4 का इतना हिस्सा, इसलिए हम ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे उसमें कि 1/4 का जैसे 3/5, ठीक है, 3:2 के जैसे उसका निकालेंगे। तो ऐसा करके हमारा ये केस 4 होगा, ठीक है। हम दोबारा से रिवाइज करते हैं क्लास। हमारा केस 1 क्या था? जब एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस क्या था? जब वो एक स्पेसिफिक शेयर बता देगा, मीन टू से वो बता देगा एक स्पेसिफिक उनकी रेशियो हमें मेंशन होगी, तो इस रेशियो में उसने दिया है तो। और थर्ड केस था सरेंडर का, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर करेंगे अमाउंट। और हमारा फोर्थ केस था व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन अ स्पेसिफाइड रेशियो व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, ये हमारे हो गए 4 केसेस। सो आप ये नोट डाउन कर लो। और अब हम जो हमारा केस 5 है ना, केस 5 इज अ कॉपी ऑफ केस 4, कोई फर्क नहीं है। केस 5 बिल्कुल कॉपी है। केस 5 हमारा कहता है कि जब इक्वल रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, ठीक है, इन इक्वल रेशियो acquired from existing partners। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी का रेशियो था, ए बी का रेशियो ले लेट, ए बी का रेशियो है 2:3, ठीक है। सी का शेयर लेकर आया 1/4, उसने बोल दिया 1/4 का उसने इक्वली लिया ए बी से, इक्वली मीन टू से 1/2 हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ 1/4, हाफ ऑफ 1/4, मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ? हाफ ऑफ, मतलब 1/4 का हाफ, और बी का 1/4 का हाफ, ठीक है, 1/8। तो ए का हमारा सेक्रीफाइस है 1/8, 1/8। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा? एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर है हमारा 2/5 माइनस 1/8, 40। से 11/40, ठीक है जी। ऐसे ही हमारा बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा? उसका बी का ओल्ड है हमारा 3/5 माइनस 1/8 या 40, 4 माइनस 5 19/40, ठीक है जी। और उसका ये हमारा ए का न्यू शेयर, ये बी का न्यू शेयर, और जो सी है, सी का शेयर कितना आया 1/4, इसको 40 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/40। देखो न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मिलता है 11 प्लस 19 30, 30 प्लस 10 40 आ गया जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी हुई ए का 11:19:10, ये इनकी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम केस 3 और केस 4 को हम कहते हैं एक ही केस है। एक ही केस कैसे? केस 3 में क्या कहा था, 1/4 का 3/5 ए से 2/5 उससे, बट इसमें बोला 1/4, बट सी एक्वायर्ड दिस शेयर इक्वली फ्रॉम द ए एंड बी। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, सी एक्वायर्ड हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द existing partners or from A and B, XY and so as so on, जो भी है तो हम उसका हाफ करेंगे। ठीक है जी, ये इससे हमारा केस 5 भी कंप्लीट। राइट डाउन। और केस 6 जो है, केस 6 कुछ नहीं है। केस 6 कहता है जब पूरे का पूरा शेयर एक पार्टनर से एक्वायर किया हो, मीन टू से एक ही पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मीन टू से कि और दूसरे पार्टनर से उसने कुछ भी नहीं लिया, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है एक पार्टनर ही कर रहा है। क्या कहेंगे? व्हेन एंटायर सैक्रिफाइस हैज बीन मेड। केस 6 इज व्हेन एंटायर सैक्रिफाइस has been made from one partner। ठीक है, जब एंटायर सैक्रिफाइस एक पार्टनर ही करे, तो जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, डी विच एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, जो 1/8 है उसने, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की रेशो है, इनकी रेशो है 2:1, 2:1, और डी एक नया पार्टनर आया है, दिस इज न्यू पार्टनर आया 1/8। न्यू पार्टनर कितना लेना चाहता है? 1/8 शेयर। और क्वेश्चन में बोल दिया दिस शेयर इज होली एक्वायर्ड फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब ए सिर्फ ए सैक्रिफाइस करेगा। ए सैक्रिफाइस कितना हुआ? ए का सैक्रिफाइस हुआ 2:5 माइनस 1/8। सिंपल 40, 16, 5, 11/40 ए का न्यू 11/40 ए का न्यू शेयर आएगा, इज न्यू शेयर। अब हमारा जब ए का न्यू शेयर आ गया 11/40, बी का शेयर कितना है? बी शेयर था 2/5, इसको 40 पे लेके जाएंगे 8 से 16/40। सी का शेयर कितना था? 1/5, 8/40। ठीक है, और डी का शेयर था 1/8, 5/40। तो क्या रेशो बनी? 11:16:8:5, राइट। 11 + 16 कितना हुआ? 16, 26, 27, राइट। 27 + 5 32, 32 and 8 40। तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत इजी केस था जिसमें हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आई? 11:16:8:5। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो थी, ठीक है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? उसकी जो न्यू रेशियो है ओल्ड माइनस न्यू में इनटू से ओल्ड कितनी थी? 2/5 माइनस न्यू कितनी है? 11/40, 40, 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 मीन से 5, इतना उसने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि जितना मीन से ये और ये हमेशा ये टैली हो जाएगा। डी का न्यू शेयर और ए का सैक्रिफाइस बिल्कुल टैली होगा। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा शेयर जो डी का नया है किस कहां से एक्वायर किया है उसने? ए से, तो आगे ना टैली हो गया। तो आपका केस 6 भी खत्म है। राइट डाउन इन योर कॉपी
केसेस जैसे जैसे होते जाते हैं आप नोट करी जाओ। फिर जैसे मेरे 10 केसेस कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन एक क्लास लेंगे जिससे आपको 10 के 10 केस एकदम से मैं मेमोराइज करा दूंगा, जिससे आपके सारा फ्लो बना रहेगा और सम में कभी ये, क्योंकि इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन द एडमिशन। जब भी एडमिशन का सम आएगा सबसे पहला स्टेप यही होगा, क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सबसे पहला स्टेप ही ये होगा, इसके आगे आप सम नहीं कर सकते, पहले ये आपको सॉल्व करोगे। सो अब हम बढ़ते हैं अपने 7th केस पे, जो कहता है व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स चेंजेस इन द न्यू फर्म। अब इसमें है हमारा 7th केस। 7th केस में पता क्या दिक्कत है? 7th केस में हमें ना न्यू रेशियो दी, ओल्ड भी दी होती है, न्यू भी दी होती है, किसकी? बट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की। न्यू पार्टनर के साथ न्यू रेशियो नहीं दी होती। विंडो से हम कह सकते हैं व्हेन 7th केस इज आस्क्ड व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स चेंजेस इन द न्यू फर्म। When relative ratio of old partners changes in the new firm. Changes in the new firm मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ए बी की ना ओल्ड रेशियो दे दी, ए बी की रेशियो दे दी हमें ओल्ड 3:2, मतलब ए बी दो पार्टनर है 3:2 के साथ में। अब बताया सी एडमिट हुआ 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, सी एडमिट हुआ 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, एंड बता दिया न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, बता दी न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी बता दिया उन्होंने 4:3। ठीक है, उन्होंने बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसमें दिक्कत क्या हुई? न्यू रेशियो पूरी नहीं बताई, सी की कितनी रेशियो ये निकालेंगे न्यू, कैसे निकालेंगे? याद होगा आपको पहला केस था जब हमने लेट वाला काम किया था। लेट कैसे किया था? जब लेट टोटल शेयर कितना होगा 1, ठीक है, लेट टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर हम देखेंगे पार्टनर्स पे, रिमेनिंग शेयर कितना होगा आफ्टर सी, दैट इज 1 माइनस 1/8, 7/8 किनका है? ए और बी, ए और बी का। 7/8 किसका है? ए और बी का। मतलब हम करेंगे 3/5 इंटू 3/5, हम करेंगे, हमारा है 7/8, राइट। 7/8 जो है हमें न्यू रेशियो दी हुई है 4:3। अब न्यू रेशियो निकालते वक्त हम करेंगे 7/8 में से ए का कितना होगा? एज न्यू शेयर कितना होगा? 4/7 ऑफ 7/8। ठीक है, 4/7 ऑफ 7/8 आएगा हमारा 4/8। ऐसे हमारा 20 का न्यू शेयर होगा 3/7 इंटू 7/8, तो बी का न्यू शेयर हमारा आएगा 3/8। तो 4 + 3 और प्लस 1/8 हो गया ना, 4:3:1 इनकी आ गई न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे? इसमें अब देखो ए बी ओल्ड रेशियो दी है, न्यू रेशियो दी है दो पार्टनर्स की, हमें बता दिया शेयर हमने यूनिटरी मेथड से करेंगे। लेट टोटल शेयर 1, एक में से अगर 1/8 सी का हुआ तो बकाया ए बी का 7/8 हुआ। 7/8 एक टोटल है ए और बी का, ए और बी का टोटल है 7/8, बट
उसका न्यू रेशियो कितना आया था, दिया हुआ है 4/7। 4/7 और 7/8 कितना हुआ, 8 7 56, 28। 28 और ओवर 56 को जब हम कटिंग करेंगे तो होगा 4/8। ऐसे ही बी का न्यू शेयर 3/7 ऑफ 7/8, 21 ओवर 56, इसको कटिंग करेंगे 3/8। और हमारा सी का शेयर कितना 1/8, 4:3:1 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। सो ऐसे ही हम इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ऐसे कर कर हमारे 7 केस आज की क्लास में हम इतने करते हैं कि 7 केस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने आज टोटल पहले अपनी पिछली क्लास में 2 केस करे थे, आज की क्लास में हमने 5 केस करे हैं। ऐसे करके टोटल 10 केसेस हैं, ओनली 3 केसेस आर लेफ्ट, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक आप इन 7 केसेस को रिवाइज करो, ठीक है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आप रेफर कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस and do subscribe our channel, like, share and comment on our videos. Meet you in our next lecture. Thank you.